अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज साथियों, मुहतरम बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि कुरान करीम के हिफ्ज़ के क्या फ़ायदे हैं जो कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले को, उसके वालिदैन को, उसके ख़ानदान को दुनिया और आखिरत में मिलते हैं। इसलिए आप इस नियत और जज्बे के साथ कि हम ये फ़ायदा हासिल करेंगे, और ख़ास कर इस पुरफितन और आजमाइश के दौर में कि जहाँ कुरान करीम पर जगह जगह हमले हो रहे हो, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को कुरान करीम का हिफ्ज़ ज़रूर कराए, और नहीं तो कम अज कम ज़रूर नियत करे। कुरान करीम के हिफ्ज़ के फ़ायदे जो दुनिया और आखिरत में मिलते हैं। अक्सर वालिदैन को शिकायत होती है कि मेरे बच्चे का जहन तेज नहीं है, उसके अंदर याददाश्त की सलाहियत बहुत कमजोर है। तो कुरान करीम अगर आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने से बच्चे का जहन तेज होता है। दूसरा फायदा, आज हर इंसान इस चक्कर में है और इस तकदो और कोशिश में है कि उसको माशरे में इज्जत मिल जाए, उसको सोसाइटी में एक मकाम मिल जाए। तो देखिए कुरान करीम के हिफ्ज़ का फायदा क्या है। बच्चे और उसके वालिदैन को, बल्कि पूरे खानदान को इज्जत और वकार नसीब होता है। कुरान करीम हिफ्ज़ करने का और हिफ्ज़ कराने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को हमेशा रिज़्क़ की फिक्र लेती है, गुर्बत का डर खौफ रहता है। तो देखिए कुरान करीम का हिफ्ज़ का फायदा ये है कि रिज़्क़ की तंगी खत्म होती है और घर में कभी गुर्बत नहीं आती है। एक मुसलमान को मरने के बाद की जो जिंदगी है उसकी फिक्र होती है कि मरने के बाद जब मैं उठूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, अल्लाह का कैसे सामना करूंगा। देखिए जो बच्चा कुरान करीम हिफ्ज़ करता है, वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको क्या बदला देगा। चौथा फायदा यह है कुरान करीम हिफ्ज़ कराने का कि वालिदैन को क़यामत में एक ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी, जो ये सूरज है जो पूरी दुनिया को चमकाता है, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। पांचवा फायदा, अगर हम अपने बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज़ कराते हैं और उसका ताल्लुक कुरान करीम से जोड़ते हैं तो उसका पांचवा फायदा यह है कि कुरान करीम के हिफ्ज़ की बरकत से कुरान का हिफ्ज़ करने वाला, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला गुमराही से, गलत रास्ते से और गलत अकीदों से बचा रहता है, महफूज रहता है। कुरान करीम गुमराही से और गलत अकीदों से उसकी हिफाजत करता रहता है। गोया कि कुरान करीम हमारे बच्चों के अकाइद का और सीधे रास्ते का मुहाफिज है। कुरान करीम के हिफ्ज़ का छठा फायदा बहुत अहम है। कुरान करीम हिफ्ज़ की बरकत से उठते बैठते कुछ न कुछ पढ़ने रहने से पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। कुरान करीम का सातवां फायदा यह है कि आज वालिदैन को शिकायत होती है कि उनका बच्चा गलत सोहबत में पड़ चुका है, उसके गलत दोस्त हैं। देखिए कुरान करीम के हिफ्ज़ का फायदा क्या है। कुरान करीम के हिफ्ज़ की बरकत से हाफिज बहुत हद तक लहव लईब की जिंदगी से महफूज रहता है। कुरान करीम का नूर उसको लहव लईब से दूर रहने पर बार बार आमादा करता रहता है और उसको ये एहसास दिलाता रहता है कि मैं तेरे सीने के अंदर महफूज हूँ, तुझे गलत रास्ते पर नहीं चलना। कुरान करीम के हिफ्ज़ का आठवां फायदा ये है कि हाफिज की सिफारिश से उसके खानदान के 10 पुश्तों को जहन्नम से आजादी मिलेगी, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। हाफिज जिस की सिफारिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला 10 पुश्तों के अंदर जिस शख्स की भी हाफिज सिफारिश करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम नसीब फरमाएंगे। कुरान करीम के हिफ्ज़ का नवा फायदा क्या है। कुरान करीम के हिफ्ज़ का नवा फायदा यह है कि हाफिज कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसको दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचाते रहते हैं। वो उसके मुहाफिज होते हैं, निगरां होते हैं, उसको बचाते हैं
تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ قرآن کریم حفظ کرانے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ حافظ کو جنت میں من پسندیدہ مقام دیا جائے گا۔ حافظ قرآن جہاں بھی اللہ سے مطالبہ کرے گا اور اس کی خواہش ہوگی اے اللہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اللہ اس کی خواہش کو اور اس کی تمنا کو پورا فرمائے گا اور جنت میں اللہ اسی جگہ اس کو مقام نصیب فرمائے گا۔ میری آپ سے دلی درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے قرآن کریم کے حفظ کے فائدے سن چکے ہیں، تو آئیے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ ضرور کرائیں، اور یاد رکھیے جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی زبان پر قرآن کریم کے الفاظ جاری رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے دنیاوی میدان میں، دنیاوی تعلیم میں اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیتے ہیں اور وہ دنیاوی تعلیم میں بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بچہ قرآن کریم حفظ کرنے سے دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جائے گا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔